50 नंबर लेकिन दिखा रहा है 30 नंबर। तो शपथ पत्र आप लोग सबसे पहली बात क्यों नहीं दिए? 50 नंबर दिखा 1000 के आसपास या फिर 10,000 के आसपास, तो एक नंबर आप लेके चलिए। क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट तरीका से पिछले समय ही बताया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में भैया तंदुरुस्त भी होंगे। खासकर जो TRE-2 में आवेदन किए हैं वो भी भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में तो जरूर व्यस्त ही होंगे। बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर मैं शुरू से अपडेट देते आ रहा हूं आप लोग के बीच, तो आप लोग जानते ही हैं 2019 से लेकर के अभी रिसेंटली अभी तक अभी प्रेजेंट में भी आपके पास ये जो अपडेट आप देख रहे हैं, जिसमें 7वीं चरण के नाम से लोग जानते थे कि 7वीं चरण बहाली आने वाली है, 7वीं चरण बहाली आने वाली है। बीपीएससी का ठौर ठिकाना भी नहीं था कि बीपीएससी भी नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। लेकिन बिहार शिक्षक बहाली में बीपीएससी से जिसे आप 7th फेज TRE-1 कहते हैं, उसे 7th फेज के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग तो खैर जानते ही हो। खैर चलिए, इस मुद्दा के ऊपर हम बात करने नहीं आए, बात करने के लिए आए हैं भैया कि PRT का जो वैकेंसी आया है उसमें कौन आवेदन करेंगे, और साथ ही 741 लोगों को ऊपर बीपीएससी फिर से कार्रवाई करने जा रही है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। उससे क्या आपका भी उसमें नाम है, क्या आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात आप लोग से कहना चाहूँगा, भैया वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक के बारे में कुछ प्रश्न आया है कि सर हिंदी का और इंग्लिश का लैंग्वेज का नहीं मिल रहा है बुक, जो भी है 6 to 8 का। तो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कीजिए, अमेजॉन का मिल जाएगा, किरण का तमाम बुक लॉन्च है। मैं बार बार मैं क्वेरी भी किया हूँ, तो वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो मिल रहा है सारे बुक। पता नहीं आप लोग को कैसे नहीं मिल रहा है, तो अवश्य लिंक डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का मिल जाएगा। खैर चलिए, अब हम आते हैं सबसे पहले अपने मुद्दा के ऊपर। मुद्दा में है भैया कि 741 कैंडिडेट के ऊपर जो भी है वो बीपीएससी कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। अब क्या ये 741 जो कैंडिडेट है, क्या इसमें आपका भी नाम है? क्या आप भी इसमें हैं? आने वाले समय में आपको वंचित किया जा सकता है इस बहाली से। इस बहाली क्या, आने वाले जो भी बहालियां होंगी 5 सालों के लिए, उससे वंचित किया जा सकता है। क्या वाकई में आप भी इसमें हैं? 741 यानी कि 741 कैंडिडेटों को। अब कौन कौन है ये ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि आपत्ति को लेकर एक फॉर्म फिलअप करना था, जिसमें वही लोग आपत्ति कर सकते थे जिनको विश्वास था कि मेरा नंबर आ रहा है 50 लेकिन दिखाया जा रहा है भैया 30 नंबर। चाहे जो भी कम नंबर दिखाया, ज़्यादा आ रहा है कम नंबर दिखाया जा रहा है, इसलिए शॉर्ट लिस्टेड हमें नहीं किया गया। शॉर्ट लिस्टेड यानी कि मेरिट लिस्ट जो बनाई गई उसमें नंबर नहीं आया, रॉ नंबर नहीं आया। ऐसा आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंटों का प्रश्न था। तो बीपीएससी ने एक सुविधा लॉन्च किया कि भैया आप लोग जाइए, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शपथ पत्र वहाँ पे अपलोड करना होगा और आपको वहाँ पे दर्शाना होगा कि क्या आपकी परेशानियाँ हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ क्या 741 वहाँ पे आवेदन पड़ा। 741 आवेदन में एक भी कैंडिडेट ने अभी तक जो भी है वो क्या बताया जाए, शपथ पत्र जो है वो नहीं दिया। अब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात कहिए या जो कुछ भी कहिए, जो व्यक्ति शपथ पत्र नहीं दिए हैं उनको तो डालना ही नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात। अब शपथ पत्र जब मांगा गया था, आपको पहले वार्न भी किया गया था कि भैया शपथ पत्र आपको देना ही होगा। शपथ पत्र दीजिएगा और अपना अपना प्रश्न वहां पे दीजिएगा कि भैया ये पे परेशानी है, मेरा आ रहा है 50 नंबर लेकिन दिखा रहा है 30 नंबर। तो शपथ पत्र आप लोग सबसे पहली बात क्यों नहीं दिए? 50 नंबर दिखा आ रहा है, 30 नंबर दिखा रहा है, तो शपथ पत्र जो लोग नहीं दिए हैं 741 कैंडिडेट, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई अब किया जाएगा। सारे लोग के ऊपर नोटिस जा रहा है, सारे लोग को अब जवाब देना है प्रूफ के साथ कि वाकई में आपने जो वहाँ पे एलिगेशन लगाया बीपीएससी के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर, क्या ये सही है या नहीं है, कितने % सही है, ये आपको प्रूफ देना होगा। नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। कानूनी कार्रवाई में आपको भविष्य में बीपीएससी से वंचित किया जा सकता है। जिस लोगों को यानी पिछले समय में कुछ लोगों को वंचित किया गया 5 सालों के लिए, उसी प्रकार आपको भी वंचित किया जा सकता है। ये तो कानूनी कार्रवाई बीपीएससी ने ये स्पष्ट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं PRT 125 में कौन कौन व्यक्ति आवेदन करेंगे, ये सुन लीजिए। तो PRT 125 में जो भी है, आज से 125 का आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा और आज से लेकर के 25 तारीख तक चलेगा। कहने का मतलब है कि 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक अब आप जाकर आवेदन कर सकते हैं PRT करने का मतलब कि 1000 के आसपास, जो 1000 प्लस जो अनारक्षित वर्ग के 125 में जो वैकेंट जो सीट दिखलाई जा रही है, जो आया है, उस पर आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप लोग का बड़ा प्रश्न आ रहा था कि सर जो है इस पे
क्लियर कीजिए कि ये कब तक आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि 14 तक ही लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट था। तो देखिए रजिस्ट्रेशन का 14 तक का डेट तो था, लेकिन 17 तक फाइन करके डेट था, तो वो फाइन मैटर खत्म कर दिया तक आप बिना फाइन का था जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सॉरी 14 तक, और 17 तक आप फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन अब 17 तक जो भी है बिना फाइन के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिना फाइन के अगर आप 17 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कल तक, और 25 तक आप आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी की भी मैं बातें कर रहा हूं, यानी कि 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 1 to 12 क्लास तक के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 25 तारीख तक। बड़ा प्रश्न था आप लोग का, बहुत सारा कंफ्यूजन था कि सर एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज ये क्लियर कीजिए कि प्लीज 1 to 5 का आवेदन कब से होगा। तो जाइए, आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया आज से आप जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आज से पोर्टल लॉन्च कर जो भी है खोल दिया गया है, तो आप लोग जाकर प्लीज अपना अपना आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए। अब एक प्रश्न उठता है सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए, कल भी मैं बताया था आप लोग के बीच, फिर से मैं बताने के लिए आया हूँ। बार बार अभी भी प्रश्न आ रहा है कि कितना नंबर कम हो सकता है, कुछ लोग तो 20,000 50,000 कह रहे हैं। तो देखिए बुरा नहीं मानिएगा, तो अगर 4 से 5,000 सेट पे अगर मेरिट लिस्ट आती है, सेकेंड में बात कर रहा हूँ, सेकेंड जो आने वाला है, तो 1 नंबर भी कमना मुश्किल होगा। 1 नंबर भी कमना मुश्किल होगा अगर 4 से 5,000 सीटों पे आती है। तो अगर 10,000 के आसपास सीटों पे या फिर 10,000 प्लस सीटों पे आती है, यानी कि 20,000 के आसपास या फिर 10,000 के आसपास, तो 1 नंबर आप लेके चलिए। क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट तरीका से पिछले समय ही बताया था कि भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम 1 नंबर कम करते हैं तो भैया 10,000 स्टूडेंट हमें मिल जाता है। ये आप मत भूलिए कि आपके पड़ोसी राज्य वाले जो स्टूडेंट, यानी कि पूरे भारत के स्टूडेंट जो आवेदन किए हैं, वो भी इसी में आएंगे, ना कि केवल बिहार वालों के लिए। तो सारे लोग इंतजार में है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, और उम्मीद है कि बहुत जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। बहुत जल्द कहने का मतलब कि इस महीना के अंत तक, मैं कल भी बताया था ये बात कि इस महीना के अंत तक पूरा उम्मीद है कि आ जाएगा। 25 तारीख तक जो भी है शिक्षा विभाग जो है वो जो भी है अपना वैकेंट सीट जो है वो बता देंगी बीपीएससी आयोग को कि भैया इतना सीट खाली है, इतना सीट पे आप जाकर जो भी है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है 25 तक, और उसके बाद इस महीना के अंत तक जो भी है सेकेंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब हमने ये भी बता दिया कटअप के बारे में, बड़ा प्रश्न आ रहा था कि एक बार प्लीज़ इसके बारे में भी आप बताइए। तो कटअप में जो कुछ भी मुझे लगा, और जो मैं हर जगह में जाते ही रहता हूँ, आप लोग तो जानते ही है, हर जगह बातें भी करता हूँ, तो जो कुछ भी मुझे लगा वही मैं आप लोग को बताया हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई तू तराम किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हाँ, ये एक अनुमानित है, ये प्रूफ नहीं है, सही मतलब 100% नहीं है कि भैया 1 नंबर कम होगा, भैया 1 नंबर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 नंबर कम होना ना होना ये बात के भविष्य की बात है, लेकिन जो अभी तक के हिसाब से मुझे लग रहा है वही मैं बताया हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग का जो प्रश्न है वो प्रश्न अब नहीं होगा। इस 741 जो कैंडिडेट है, क्या आप भी इसमें है, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या वाकई में आपने भी बीपीएससी पोर्टल पे जाकर जो भी है चैलेंज किया था कि मेरा इतना नंबर आ रहा है बट इतना ही शो हो रहा है? क्या अगर किया था तो अब आपको नोटिस जाएगा, और उस नोटिस का आपको जवाब देना होगा। जवाब में क्या देना है कि आप प्रूफ दिखलाएंगे, वहाँ पे प्रूफ देंगे कि जो भी आपके पास प्रूफ है, प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेगा, प्रूफ आप दिखलाइएगा तभी वो मानेगा आयोग की यस ये आयोग की गलती थी, ये स्टूडेंट की गलती नहीं है। आयोग की गलती आपको बताने के लिए आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं दीजिएगा तो उल्टा आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, और ये होगा ही। उस वक्त भी जो है नोट करके लिखा गया था, वन करके लिखा गया था कि ठीक है भैया, आप जो भी है कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है अगर ये झूठा साबित होता है। तो जो आपने एलिगेशन लगाया बीपीएससी आयोग के ऊपर, अगर वो झूठा साबित होता है तो फिर आपके साथ परेशानी हो जाएंगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। खैर चलिए, जो कुछ भी होगा, डरना तो नहीं है, जो कुछ भी होगा भविष्य में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और बहुत जगह कानूनी कार्रवाई अभी भी किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी जहाँ पे स्कूल में ज्वाइन कराया जा रहा है जो स्टेट क्वालिफाइड नहीं है, सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, बताते लिखा जा रहा है कि एसटीईटी नॉट क्वालिफाइड, सीटेट नॉट वैलिड, एनसीए अनवैलिड, मतलब तमाम प्रकार के प्रश्न सबसे ज़्यादा देखेंगे तो एसटीईटी नॉट क्वालिफाइड। फिर भी उन लोगों को पता नहीं नियुक्ति पत्र कैसे दिया गया, और उसके बाद स्कूल में ज्वाइन कराया जा रहा है। ये बड़ी समझ से परे है। फिर भी जो कुछ भी जैसे जैसे जानकारियाँ आएंगी आपके बीच में देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और
STT वाले को कैसे दिया जा रहा है, नॉट इन मेरिट वाले यानी नॉट क्वालिफाइड वाले को मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। STT नॉट क्वालिफाइड वालों को भी दिया जा रहा है। आगे आप लोग समझ आ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए।